अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वकास अज़ीज़ ऑफिशियल। मैं वकास अज़ीज़। आज मैं इंतहाई अहम मामलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सेंटोरस मॉल में होने वाली आतिशज़दगी का वाक़या और वहाँ पर मुक़ीम हज़ारों जानें अब भी शदीद किस्म के ख़तरे में हैं। उसके साथ साथ CIDA के जो अफसरान हैं उन्होंने किस तरह मिली भगत और माली भगत करके इस सारे मामले को ख़राब किया है और क्या सेंटोरस मॉल जिस लैंड पर बनाया गया है क्या वो लीगलाइज्ड है, ये सारी चीज़ें और उसके अलावा मॉल के अंदर होने वाली कुछ और मामलात में आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आतिशज़दगी का वाक़या है, ठीक है, रिपोर्ट सामने आ रही हैं, DC ने नोटिस लिया है, ज़राए की मुख्तलिफ़ चीज़ें भी सामने आई हैं, लेकिन जो मैं चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ इस पर अभी तक किसी को बोलने की तौफ़ीक नहीं हुई। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ये सेंटोरस सीरीज़ का पहला व्लॉग है। सबसे पहले तो जो रेस्टोरेंट जिसके अंदर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ वहाँ पे जो सारा मामला हुआ वो तो आपके पास नेशनल मीडिया के ज़रिए या मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया पे वायरल पोस्ट हैं आपके पास वो आ चुका है, मुझे उसे दोबारा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मुद्दा यहाँ से शुरू होता है कि 2016 से लेकर CDA का और सेंटोरस की इंतज़ामिया का एक मामला चल रहा था जिसमें मोनाल को जो जगह दी गई थी और उसके अलावा सेंटोरस मॉल ने जो इसकी जगह इसे अलॉट की गई थी उससे हटकर जो जो कुछ किया हुआ था उन सारे मामलात को या तजावज़ात को या उस रकबे को या उस पर जो गैर कानूनी तामीरात हुई थी उनको ख़त्म करने की नोटिफिकेशन और एक मामला चल रहा था। ज़राए का ये कहना है कि 2016 से ये मामला चल रहा था, लेकिन CDA के जो हुक्काम है वो माली भगत की वजह से, ये तो हम सब जानते हैं कि CDA इस वक्त एक सफ़ेद हाथी बन चुका है और करप्शन का बहुत बड़ा गढ़ है और CDA का अगर एक खाकरूब भी है, अगर उसके भी अकाउंट्स आप निकलवाएं तो शायद बहुत सारे फॉरेन फंडिंग केसेस बन जाएंगे। अब ये नोटिस हैं जो बार बार इशू किए गए, ये नोटिस इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, लेकिन इन नोटिस का वही हुआ कि ढाक के 3 पात को इस पर रवैया देखने में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में और बिलखुसूस CDA के हवाले से आप कोई भी अगर गैर कानूनी काम करते हैं तो उसे कानून की शक्ल देने के लिए इनके पास 1000 किस्म के हथकंडे मौजूद हैं। अब जब ये वाक़या होता है तो उसके बाद सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एकदम आग बुझाने का जो है वो शोर मच जाता है और इससे पहले भी एक दफ़ा जब आग लगी थी तो CDA के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्होंने वो आग बुझाई थी और जिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने ये आग बुझाई थी उनकी तनख्वाहें डबल कर दी गई थी इनाम के तौर पर। और अब भी ये जो आग है सिक्योरिटी जो गार्ड्स हैं उन्होंने बुझाई थी और इस लालच में बुझाई थी कि हमारी तनख्वाहें डबल हो जाएंगी। इस सारे सफ़र के दौरान CDA का अमला 40-45 मिनट लेट पहुंचता है। नेशनल मीडिया भी इसको डिस्कस कर चुका है और आपके सामने भी है। सवाल ये पैदा होता है कि इंसानी जान का ज़या पाकिस्तान में किस दिन अहमियत इख्तियार करेगा। CDA में जो लोग बैठे हुए हैं, जो इन फाइलों को दबा के गायब करके, और कुछ इंतहाई अहम फाइल्स हैं जो आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो गायब कर दी गई, उनकी निशानदेही करूंगा और वो फाइल्स इस वक्त कहाँ हैं ये मैं जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें मुझ तक पहुँच चुकी हैं इंशाअल्लाह ताला, वो भी आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगा। क्यों CDA के जो आला हुकाम हैं या CDA के जो मुलाजमीन हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो आला इदारे हैं जो एहतसाब का सिलसिला शुरू करते हैं तो क्यों इन लोगों को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता? इन लोगों के लिए कितना आसान है कि अपने बीवी बच्चों के लिए और अपनी जो है वो मतलब मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि इस सारे केस में जिन लोगों ने नोटिस भिजवाए उन लोगों की अगर आप पे स्केल देखें तो ग्रेड 16 से ग्रेड 18 तक के वो पे स्केल के लोग हैं, लेकिन उनकी अगर आप गाड़ियाँ देखें, उनका अगर आप लिविंग स्टाइल देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सारा मामला कहाँ से आया। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरी जो सेंटोरस के जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं मैं अब उन पे बात करने जा रहा हूँ। इसकी अगर देखा जाए ना तो तकरीबन 3 टावर्स हैं जिसमें 23 फ्लोर हैं। अब इन 23 फ्लोर में फायर एग्जिट नहीं बना हुआ। अब जो रेजिडेंशियल एरिया है, जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं उनमें फायर एग्जिट नहीं बना हुआ। हज़ारों की तादाद में जो लोग वहाँ पर मुकीम हैं उनकी ज़िंदगियाँ इस वक्त ख़तरे में हैं, शदीद तरीन ख़तरे में हैं। ये आप चाहें तो जाकर वहाँ विज़िट करें, DC इस्लामाबाद को विज़िट करना चाहिए,
इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं है। ज़राए ने और सेंटोरस के ज़राए ने ये बात मुझे कन्फर्म की है, उसके बाद मैं ये आप तक लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें नज़र आती है, अगर कहीं पे भी आग लग जाती है तो वहाँ पे जो मेन इलेक्ट्रिसिटी लाइन है उसको सबसे पहले स्विच ऑफ किया जाता है। जबकि हम ये वीडियोस देख रहे हैं, लोग एलिवेटर से जो है वो नीचे उतर रहे हैं, लिफ्टों के ज़रिए नीचे जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता तो वो पाकिस्तान की तारीख़ का, इस्लामाबाद की तारीख़ का सबसे बदतरीन वाक़या रूनमा हो जाना था। और शॉर्ट सर्किट के बाद उसको रोकना CDA के भी बस की बात नहीं थी। तो इसमें सरदार तनवीर इलियास साहब बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, इज़्ज़त माब। वो इसे सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और फिर ऐसे बयानात भी उनके वज़ीरों की तरफ से आ रहे हैं जी कि लॉन्ग मार्च हम अभी कर देंगे। और फिर सियासी हथकंडे और नून लीग की हुकूमत की तरफ से जी उन्हें मुख्तलिफ दबाव और कई नए ना नज़र आने वाले लोग वहाँ पर आ रहे थे। तो एज सच इसको सियासी रंग ना दिया जाए, ये सेंटोरस इंतज़ामिया का फेलियर है और अल्लाह ने बचाया है। वहाँ पर लोग पानी में स्लिप होकर गिर रहे थे और उसके साथ साथ यहाँ पे जो चीज़ें अब देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंतहाई अहम तरीन बात है वो क्या है, वो ये है कि फायर से बचने के लिए किसी भी किस्म के जो हंगामी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो नहीं लिए गए। दूसरा, आप इतने बड़े मॉल को रन कर रहे हैं, आपने इतना बड़ा फूड कोर्ट बनाया है, तो वहाँ पे आप सिलेंडर्स क्यों अलाउ कर रहे हैं? आप उन लोगों को जो हमारी सिंपल गैस पाइपलाइन आती है OGDCL की सरकारी गैस है वो लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों ये सिलेंडर, आपको पता है मिज़ाइल होता है पूरा, ये जो मिज़ाइल है इस पर फ़ौरन पाबंदी लगनी चाहिए। पूरे इस्लामाबाद में सिलेंडर ममनू कर देना चाहिए। और हम आए रोज़ ये देखते हैं कि ये एक पूरा रिस्क है, कभी कहीं पे कोई ब्लास्ट हो रहा है, कभी कहीं पे कोई ब्लास्ट हो रहा है। अब इसमें सरदार तनवीर इलियास साहब के हवाले से सेंटोरस जिस ज़मीन पर बना है, इस पे जिन जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, सऊदी अरब से कुछ लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, मेरे साथ कुछ इंटरनेशनल ऐसे जर्नलिस्ट हैं वो जुड़े हैं जिन्होंने इंतहाई होशरबा इंकशाफात मेरे साथ किए हैं। आइंदा आने वाले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि सरदार साहब ने यहाँ पे किन किन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स की, वो लोग अब किस हाल में हैं और उनको इन रिटर्न क्या दिया गया। ये एक बड़ी लंबी दास्तान है और एक बहुत बड़ा घोटाला है। मैंने आगाज़ में CDA को रोया, मैंने पाकिस्तान की करप्शन को रोया, लेकिन ये इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला है कि इसको कवर करने के लिए इमरान खान साहब की भी जो ईमानदारी का भाषण है वो भी शायद कम पड़ जाएगा। सेंटोरस में रहने वाले जो लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने फायर एग्जिट और तमाम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं किसी भी ख़तरे से निपटने के लिए, देखें कुदरती आफत या हादसे पर किसी का काबू नहीं है, लेकिन उससे निपटाओ अल्लाह ने अक्ल दिया हुआ है, वो इसीलिए वो आप उसकी डिमांड करें सेंटोरस इंतज़ामिया से, और जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ के ऊपर नज़र रखे। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि यहाँ से वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी जानों को निकालें, अपने बच्चों को बचाएँ, अपनी ज़िंदगियों को बचाएँ। सेंटोरस और ये लोग जो हैं, इन लोगों का तो काम ही जो है वो पैसा बनाना है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी खुदा न खास्ता चली गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।